जैक बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट आ चुका है। छात्राओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस बार भी छात्राओं ने ही बाजी मारा है। ऐसे में राजधानी रांची के सिटी टॉपर हमारे साथ हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से बच्ची पढ़ाई किया आपने और आज किन्हें श्रेय देना चाहेंगे इस सफलता का। तो मैंने इसके लिए पढ़ाई शुरू से ही की थी, साल के शुरू से ही, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे करना है और मेरे स्कूल से बहुत ज़्यादा मुझे इनकरेज किया जाता था कि तहरीन तुम कर सकती हो। हेड सिस्टर भी पर्सनली मुझको बुला करके बोलती थी कि तहरीन तुम कर सकती हो और मैं जानती हूँ तुम करोगी। तो मैं अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को इस सब का श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि वही थे, उनके बिना ये कुछ नहीं हो सकता था। मेरे टीचर्स ने मुझसे ज़्यादा मेहनत की है मेरे साथ, और मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा मेरे लिए कितनी मेहनत करते हैं, मेरे लिए धूप छाँव कुछ नहीं देखते हैं। तो मैंने जितना किया है वो तो कुछ भी नहीं। और मेरी मम्मी के बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मम्मी ही है। मतलब लोग घर पे आते थे रिश्तेदार, तो वो कहते थे कि लड़की है, इससे काम कराया कीजिए, आदत होनी चाहिए। पर मेरी मम्मी कहती थी कि हाँ करती है मेरी बेटी, काम करती है। और फिर अलग से जब मैं मम्मी के साथ बैठी होती थी तो मम्मी कहती थी कि तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं तुम्हें तुम्हारे सर्वाइवल के लिए सिखाऊंगी सारी चीज़ें, लेकिन अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारी माँ है ना। तो थैंक यू सो मच मम्मी पापा और मेरे सभी टीचर्स और मेरे सभी फ्रेंड्स भी, सब बहुत ही इंकरेजिंग है, बहुत ही सपोर्ट करते हैं मुझे। थैंक यू वेरी मच ऑल। मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ हैं और मेरे पापा कपड़ा मंडी है ना, वहाँ पे उनका एक ठेला है। डेली मार्केट कपड़ा मंडी में हमारा ठेला लगता है और हमारा मकान हुआ काली स्थान रोड, लोअर बाजार थाना। बेटी आज टॉप की, क्या कहेंगे? बहुत खुशी लग रहा है, कहने के लिए शब्द नहीं है, क्या कहें। लोग कहते हैं कि बेटे आगे बढ़ते हैं, लेकिन बेटियों के बारे में कुछ नहीं, कहना। हमारी 3 बेटी है, तीनों हमें बहुत पसंद है शुरू से ही। तो आर्थिक कभी परेशानी आई पढ़ाई में? आया, हल्का फुल्का आया, उसका भी सामना किया। क्या बनाना चाहते हैं बेटी को? वो अभी तो इंजीनियरिंग करेगी, उसके बाद बोलती है IPS का एग्ज़ाम लिखेंगे, IAS बनेंगे। आगे क्या करना है? आगे मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ CSE ब्रांच से। मैम को क्या कहोगी, किस तरह सहयोग मिला स्कूल से आपको? स्कूल से तो बहुत ज़्यादा इंकरेज किया जाता था, जो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है सब कुछ। जैसे मैं 8th क्लास में थी तब साइंस सेमिनार भी हुआ था डिस्ट्रिक्ट लेवल का और स्टेट लेवल का, तो उसमें स्कूल से ही मुझे ले जाया गया था सेलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसमें मेरी फर्स्ट रैंक आई थी। फिर अगले दिन हम लोग स्टेट लेवल पे गए थे, लेकिन क्योंकि उस वक्त मैं 8th क्लास में ही थी और वहाँ पे 9-10 के बच्चों का सिलेक्शन हो रहा था, तो इसलिए स्टेट लेवल वाले दिन मेरी सेकेंड रैंक आई थी, तो मैं नेशनल लेवल पर नहीं जा पाई थी बस। मैट्रिक के प्रिपरेशन के लिए कितना घंटा पढ़ना पड़ता है? अपने जूनियर्स को क्या कहोगे? मैं यही बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि आपको दिन के 10-10 घंटे पढ़ने हैं या 8-8 घंटे पढ़ने हैं, लेकिन ये है कि आप भले ही 1 घंटा पढ़ो या फिर आधा घंटा या 2 घंटा पढ़ो, लेकिन हर दिन पढ़ो। और कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि हर दिन 2 ही घंटा पढ़े। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि हर दिन पढ़ें। और वैसे मैं कभी भी टाइम देखकर नहीं पढ़ती थी। मेरा एक गोल होता था कि आज मुझे ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, अब उसके लिए मुझे 1 घंटा लगे या फिर आधा घंटा या 2 घंटा या 4 घंटा, बस उसको पूरा करना। मोबाइल का कैसा यूज़ करती हो आप? हाँ, मोबाइल भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, क्योंकि मोबाइल तो खुद पे है ना कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कोई टॉपिक मेरे स्कूल में छूट गया या उस दिन मैं शायद एब्सेंट हूँ, तो मैं मोबाइल से उसके लेक्चर्स देख लेती थी। ठीक है, तो ये थी तहरीन फातिमा, राजधानी रांची की सिटी टॉपर है। चंदन भट्टाचार्य, ITV भारत, रांची।